बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग फ्रॉम जबोड़ी सिरन वैली। जी, तो टाइटल से भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हम निकले हैं अपने मिशन मूसा का मुसल्ला पे। तो मूसा का मुसल्ला कगान वैली की सेकंड हाईएस्ट पीक है और बड़ी खूबसूरत जगह है। मैंने भी वैसे पहले कभी नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ, तो मिलके उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं। तो सिरन वैली आने के लिए आपको सबसे पहले मानसेरा से निकल के आना है कराक्रम हाईवे पे राउंड अबाउट 20 टू 20 किलोमीटर्स। तो टाउन आएगा शिंक्यारी। शिंक्यारी बेसिकली एक बाज़ार है। जैसे ही शिंक्यारी बाज़ार से आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये साइन बोर्ड नज़र आएगा जिसके ऊपर मेंशन्ड है जबोड़ी और दीगर गांव जो है वो इस साइड पे हैं। तो यहाँ से फिर आप रोड को छोड़ के कराक्रम हाईवे को राइट साइड पे हो जाते हैं। मैं रात को ये एक बड़ी खूबसूरत सी यूनियन काउंसिल है जबोड़ी, यहाँ पे पहुंचा था। तो प्लान मेरा ये था कि मंडागुछा तक चला जाऊं। मंडागुछा बेसिकली वो जगह है, मैं आपको चल के दिखाता भी हूँ, जहाँ तक रोड है। वहाँ से उसके बाद आपको फिर पैदल जो है वो अपना सफ़र कंटिन्यू करना पड़ता है और ये 2 दिन का गालबन ट्रैक है, करेंगे तो पता चलेगा। तो लेट हो गया, नहीं जा सका। यहाँ पे बड़े ही प्यारे मेरे एक दोस्त मिले। मैं वैसे बेसिकली रुका था, मुझे सारा दिन बाइक चला चला के तो मसल में पेन हो रही थी टांगों में। तो मैंने उन्हें कहा कुछ टैबलेट वगैरह अगर मुझे दे दें मेरे भाई, मेरे ना मस्कुलर पेन हो रही है। मैंने साथ उनसे होटल का पूछ लिया, तो बड़े ही मेहमान नवाज लोग हैं। उन्होंने मुझे पूछा आप अकेले हैं, आप आधी रात को इधर किधर जाएंगे? वहाँ पे आपको बाजार में होटल ना मिला यहाँ पे, हालांकि जुबोड़ी में भी 2-3 होटल मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हमने आपको यहाँ से नहीं जाने देना। उन्होंने अपने हुजरे में मुझे जगह दी, साफ़ सुथरा बिस्तर दिया। तो बहुत शुक्रिया भाई उबैदुर रहमान है, तो आपका मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बाकी अभी यहाँ से सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं जी मंडागुछा। मंडागुछा जाके हम बाइक को खड़ा करेंगे, वहाँ से कोई टूरिस्ट गाइड साथ लेंगे और फिर हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे टुवार्ड द मूसा का मुसल्ला। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बड़े खूबसूरत नज़ारे नज़र आने वाले हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नहीं जी, सुबह के 6 बज गए हैं और मैं जबोड़ी से निकला हूँ। जिस गाइड से मेरा राब्ता हुआ था उसको मैंने बोला था कि मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा 6 बजे, लेकिन मैं 6 बजे यहाँ से आउट हुआ हूँ और अभी मैंने नाश्ता भी करना है। तो चले अब चल के देखते हैं क्या बनता है। दसानी लप और मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया हुआ है निकले हुए। तो अभी हम मंडागुच्छा के करीब ही हैं। बहुत ही खूबसूरत है। ओह माय गॉड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे सिरन वैली के, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खूबसूरत होगा। रोड भी अच्छा है, बीच बीच में ये अभी कोई 1-2 पैच आना शुरू हुए हैं। यहाँ तक रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त थी। जी तो व्यूवर्स, मैं पहुंच गया मंडागुच्छा बाज़ार में। तो नाश्ता मैंने कर लिया है। यहाँ से ये एक भाई हैं, मोईद नाम है इनका, तो ये मेरे गाइड हैं। इनके साथ जनाब हम निकलेंगे आगे अब मूसा का मुसल्ला के लिए। ये हमारा घोड़ा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे तक रोड है, वहाँ तक जहाँ तक बाइक जाता है वहाँ तक बाइक लेके जाएंगे, बाइक को उधर खड़ा करेंगे। अभी उसमें कुछ सामान एक्स्ट्रा है, वो इस बच्चे के घर जाके वहाँ पे हल्का करते हैं। ये ट्रैक है और काफ़ी स्टीप है स्टार्ट पे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मंडागुच्छा से आप जीप करवा लें, अगर बाइक पे हैं तो बाइक पे आ जाएं, आगे जहाँ तक जो है वो बाइक जा सकती है। आगे जो पहली आबादी आएगी उसको कहते हैं जच्छा, और जच्छा तक टूटा पजा जैसा भी है वो कुछ ना कुछ रोड के आसार मौजूद हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जच्छा तक आप बाइक ले जाएं और उसके बाद फिर आगे आप अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट कर लें। चलिए फिर मेरे साथ जनाब। ये हम पहुंच गए हैं जच्छा। तो ऑफ रोड है थोड़ा सारा आगे, जैसे ही बाज़ार से निकलेंगे तो या तो आपको जीप करा के आना पड़ेगा या फिर बाइक है तो आप आ सकते हैं। तो ये मोहित भाई हैं, इसकी सेहत पे नहीं जाना, ये बड़ा तगड़ा आदमी है इंशाल्लाह। तो ये जा रहा है मेरे साथ ऊपर ट्रैक तक। तो 2 दिन अब ये मेरे साथी हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, मैं यहाँ का आपको थोड़ा सारा व्यू चेक करवाता हूँ।
जी तो व्यूवर्स, जच्छा से जैसे ही आप ट्रैक का आगाज़ करेंगे तो आपको जो व्यू है फर्स्ट टाइम वो आता है मूसा का मुसल्ला का। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये जो सामने पीक है ये मूसा का मुसल्ला है। ये अभी ब्रिज आया है और इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, ये नीचे दरिया बह रहा है। शुरू में ट्रैक आसान था, तो अब थोड़ा सा टफ हो गया। पीछे एक चढ़ाई आई है, बैंड बज गई है। ऊपर से ये जो मेरा गाइड है ये मुझसे आगे निकल जाता है और बैठ जाता है। जब मैं आता हूँ तो उठ के चल पड़ता है, उसको सांस मिल जाता है और मैं उसको पकड़ने के चक्कर में ना नहीं पकड़ा जा रहा है। बहरहाल जगह बड़ी खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से और छोटी सी आबादी आई है, ये नीचे ट्रैक है और ये सामने ना मेरा गाइड खड़ा है। अब मैंने जाना है, इसने चल पड़ना है, मैं इसका क्या करूँ, आप व्यू देखें। दस बज के 36 मिनट हुए हैं व्यूवर्स, और सुबह 8 बजे ट्रैक शुरू किया था, तो तकरीबन 2.5 घंटे बाद ये पहला स्टॉप जो आया है इसको कहते हैं अधोड़। तो यहाँ से अब कुछ चाय पानी देखते हैं, अगर मिल जाए थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रोटियाँ लेनी है यहाँ से जो आगे 2 दिन चलेंगी। क्योंकि मैं अकेला था तो मैंने कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया कि खाना पीना रेडी टू ईट फूड ले लिया मैंने फ्रेश मेड का, वही खाएंगे। रोटियां यहाँ से ले लेते हैं, कुछ गर्म करके पानी शानी लगा के गुजारा कर लेंगे। ये अधोड़ का कैंपिंग स्पॉट है। तो धोर पहुंचने के बाद यहाँ पे ये कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ से आपको चाय पानी खाना मिल जाएगा। इसके बाद आगे कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं से भी। लें जी, मैं अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आप जगह देखें। ये व्यूवर्स यहाँ पे रोटी पका रहे हैं और मुकामी लोग इसको अपनी लैंग्वेज में तकारी बोलते हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ जल रही हैं क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है। तो अभी खाना खाएंगे, सब्जी बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद फिर रात को कैंप करके कुछ खाने का अरेंज हो सकेगा। तो मैं खाना खाता हूँ, फिर आगे कैंप को कंटिन्यू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, टाइम हुआ है 11:15 का और धोड़ से हमने दोबारा अपने ट्रैक को स्टार्ट किया है। और स्टार्ट होते ही ट्रैक थोड़ा सा टफ था, एकदम से चढ़ाई आ गई और ये पत्थर है, ये आप देख सकते हैं। पत्थरों के ऊपर ही ट्रैक सारा जो है ना वो चल रहा है। ये रास्ते में एक चश्मा है, पीने का पानी है और बड़ा मज़ेदार ठंडा पानी है, और ट्रैक जो है वो इस तरफ जा रहा है। व्यूवर्स, अगर आप सामने वो एक चोटी देख सकें जिस पे बर्फ़ है, ये बेसिकली चिरकू पीक है
और ये मूसा के मुसल्ला से भी ऊंची चोटी है। एग्जैक्टली हाइट मुझे नहीं पता, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आपको नज़र आ रही होगी। एक ट्रैक ये नीचे जा रहा है और दूसरा ट्रैक जो है वो ये ऊपर जा रहा है। नीचे वाला ट्रैक जो है ये चिरकू पीक के लिए और ऊपर वाला ट्रैक जो है वो मूसा के मुसल्ले के लिए है। ये बंदा मुझे डरा रहा है, ये कह रहा है कि अब ये सारी वहां ऊपर तक चढ़ाई चढ़ाई है, ऊपर जाना है, क्या बनेगा। चलो देखते हैं। 11:45 हो गए हैं जी, 11:45 बजे दौड़, और थोड़ा सा ट्रैक आसान था। उस वक्त से इस जंगल में दाएं से बाएं ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और ट्रैक का ये जो पार्ट है ना, बहुत पूरा पहाड़ है जो चढ़ना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे किया था थोड़ा सा स्टे, थोड़ा सा सस्ताए हैं, पानी शानी पिया है, चश्मा था, तो थोड़ा सारा एनर्जी बहाल हुई है। वो ऊपर ये टॉप जो है ये यहाँ तक चढ़ाई है, देखने में बिल्कुल थोड़ी सी लग रही, लेकिन काफी ज्यादा। उसके बाद उम्मीद है कि कुछ स्ट्रेट पाथ आ जाएगा। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको याद है 11:45 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और 4:30 हो गए, तो अभी तक अखोड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। तो व्यू यहाँ बहुत अच्छा है, दरख्त अब कम हो गया, जंगल सारा खत्म हो गया, थोड़ा सारा ट्रैक जो है वो ऐसे था, थोड़ा ऐसे हो गया, और कुछ खास फर्क नहीं है। तो बहरहाल हौसला जवान है, थकावट बहुत हो गई है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। तो चलें थोड़ा सा आपको ट्रैक दिखाता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अब ट्रैक जो है ना वो थोड़ा सारा प्लेन हो गया है, चढ़ाई है लेकिन थोड़ी सी उसमें अब कमी आ गई है। ये अब मेडोज आए हैं और वो सामने मेरा गाइड जा रहा है, और गालबन ट्रैक यहाँ से ऊपर जाएगा। ये चढ़ाइयाँ कब खत्म होंगी। जी तो जनाब, 10 घंटे की थका देने वाली हाइकिंग के बाद, बड़ी स्टीप चढ़ाइयों के बाद हम पहुंचे हैं इस वक्त अखोड़ी में। अखोड़ी कैंपिंग साइट है। अगर आपने मूसा का मुसल्ला करना है तो आप 2 जगह पे कैंप कर सकते हैं। पहला स्पॉट जो है वो अखोड़ी है, अगर आप अखोड़ी में कैंप करना चाहते हैं। इसके बाद आगे मजीद 1 से 1.5 घंटे की पैदल ट्रैक है, तो गली मैदान है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो दोनों जगहों पे पानी भी अवेलेबल है। ये जी है मॉस्क, मस्जिद है अखोड़ी की। तो अभी जो लड़का मेरे साथ गाइड आया है वो भी थक गया है, मैं भी थक गया हूँ। उसने मुझे कहा सर कैंप क्या लगाना है, तो इसके अंदर ही जो है वो रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा चले देख लो भाई, जैसे आपका दिल करता है। तो मैं तो नीचे अपना कैंपिंग मैट बिछा के तो घुस जाऊँगा, स्लीपिंग बैग में नहीं लगाना ना लगाओ। तो अभी डे लाइट रह गई है बहुत थोड़ी, आपको मैं कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ, फिर आज के डे को जनाब क्लोज करेंगे और ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। पहले शॉर्ट्स देखें, फिर आपसे इंशाल्लाह गपशप होती है।
ये व्यूवर्स मस्जिद है, तो बहुत आलीशान किस्म की, अपने इलाके की मस्जिद ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करनी। तो कच्चा फर्श है, लेकिन बहरहाल जो भी है वो तकद्दुस इसका अपनी जगह पे, ये मस्जिद है। और ये हमारे दोस्त हैं, ये बेचारे फैसलाबाद से आए और इनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई। इनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि इनको नीचे एक बंदे ने ना बड़ा गलत गाइड किया कि आप सिर्फ 1 घंटे का रास्ता ऊपर जाएं, फिर टुर के तो नीचे आ जाए। फिर भी इनकी हिम्मत है जी, ये वापस नहीं गए, ऊपर आते गए हैं। इनको रास्ते में आइडिया हो भी गया था, इनके पास ना कोई सामान, ना गर्म कपड़े, खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। बहरहाल अल्लाह वसीला पैदा करने वाला होता है। तो आप लोगों की अजमत को सलाम है जी। जी तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अभी आज के इस डे को क्लोज़ करते हैं, इस व्लॉग को भी क्लोज़ करते हैं। खाना लेने के लिए लड़का गया हुआ है, वो अभी खाना लेके आता तो इंशाल्लाह आप खाना खाएंगे, खाना खा के रेस्ट करेंगे और कल फजर के वक्त आगे अपने ट्रैक को शुरू करना। नेक्स्ट आता है गली मैदान, और गली मैदान से, जो कि गली मैदान यहाँ से 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है, और उसके बाद आगे फाइनल समिट है, तकरीबन 2-2.5 घंटे उसमें भी लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह फाइनल सबमिट करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ। अभी हिम्मत तो बड़ी सारी इकट्ठी करके यहाँ तक आए हैं, आगे चल के देखते हैं क्या होगा। तो तब तक के लिए जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तो दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।